वचन को सीखेंगे। हम वचन को इसलिए सीखने वाले हैं आज क्योंकि मैंने एक जगह में ऐसे देखा है कि कोई स्पीकर का आवाज़ ज़्यादा कर देता है, जिसमें आराधना होती है। जैसे हम कलसिया के अंदर देखते हैं, स्पीकर का आवाज़ जिसके दिशा में ज़्यादा है, वहाँ से जब अपोस्टल जी का शब्द निकलता है तो वो बहुत ज़्यादा, या उनका एंट्रेंस जब होता है पुलपिट की तरफ या उनके कंपाउंड के अंदर, तब जो अभिषेक स्वर्गदूत आता है तो परमेश्वर का वो स्वर्गदूत का एटमॉस्फेयर उस स्पीकर की दिशा में से लोगों तक पहुंचता है। ठीक है, तो बाकी लोग फिर उसके आसपास जिनके ऊपर वो स्पीकर का फैलाव नहीं जाता है, वो ऐसे ही पड़े रहते हैं, जैसे आए हैं वैसे ही रिटर्न जाते हैं, उनके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं आता। ओके, तो जो लोगों को ये चीज़ें अब अपने फेवर में करना है, ओके, अपने मर्ज़ी में करना है, किसके ऊपर स्पीकर का फ्लो जाना चाहिए, किसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, तो वो अपने मर्ज़ी से स्पीकर का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ओके, वो ध्यान रखेंगे कि उन लोगों के ऊपर नहीं जाए जो उनकी मर्ज़ी में नहीं है, और जो उनकी मर्ज़ी में है उनकी तरफ वो जाए। ठीक है, तो आप रेगुलर चर्च जाओगे और रेगुलर चर्च से घर में आओगे, फिर आप बोलोगे कि पता नहीं क्या हो गया, मेरे ऊपर तो कुछ अभिषेक ही नहीं आता है, पता नहीं क्या हो गया, मेरे ऊपर तो कोई अभिषेक ही नहीं उतरता है, सब अभिषेक में भर जाते हैं। लेकिन आपको ध्यान देना है, अभिषेक में भर जाते हैं वो कहाँ के भर गए? जहाँ पे स्पीकर का वॉल्यूम ज़्यादा था, जिस तरफ जिस दिशा में था। ओके, और आपके ऊपर नहीं था, वहाँ पे आप ड्राई रह गए। तो आप फिर क्या करेंगे पता है? आप बोलेंगे अब से मैं चर्च जाना ही बंद कर दूँगा, अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है चर्च में जाने का, क्या मैं ऑनलाइन ही देख लूँगा, वहाँ से तो अच्छा है, मैं घर में अपने पैसे भी बचा लूँगा, समय भी बचा लूँगा, और आराम से घर में बैठ कर मैं ऑनलाइन देख लूँगा। ठीक है, तो ऐसा आप सोच सकते हैं। इसके वजह से फिर क्या हो जाता है, आप कलसिया से अलग हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन आप ये कलसिया से अलग होने के बाद में फिर कोई आपको बोलता है चलो यहाँ नज़दीक की कलसिया में कहीं तो जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? आप वहाँ निकल जाते हैं और वहाँ आपको बहुत अच्छा अभिषेक मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। फिर आप बोलते हैं ऑनलाइन में रहने का क्या मतलब है, वहाँ जाके इतना दूर हम जाते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, बस जैसे थे वैसे ही जाते हैं और आते हैं। अब यहाँ देखो नज़दीक की कलसिया में हम गए, कितना अच्छा लगा। ओके, तो ये जो एरिया ऑफ लाइफ है ये आपका मैनिपुलेटेड है, गड़बड़ी में डाला हुआ ये आत्मा का जगत आपका बन गया है। ठीक है, आपको कैसे समझना है इसके अंदर से? क्योंकि परमेश्वर जो है ना वो उसके एंट्री पॉइंट्स हैं। ओके, वो एंटर करने के लिए कहता है एंटर करो, और उसके अंदर एंटर करने के लिए, उसके कोई भी हिस्से के अंदर एंटर करने के लिए उसका होली स्पिरिट हमको सहायता करना चाहिए। जो फोर्स स्पीकर के आवाज़ के अंदर से निकलता है और लोग एकदम झटके में डिलीवर हो जाते हैं, झटके में पवित्र आत्मा के एकदम पावर के साथ उछलने लगते हैं, तो वो क्या हो गया, वो उस फोर्स ने उनका जो रोकने वाला वस्तु था वो तोड़ दिया और उनको एंटर करा दिया। ओके, वचन क्या कहता है कि पतरस को परमेश्वर यीशु मसीह कहता है कि जो अधोलोक के फाटक है वो हमको रोक नहीं पाएंगे। इसका मतलब बाय फोर्स वो आवाज़ स्पीकर में से जब निकलता है तो जो रोकने वाली वस्तुएं हैं हमको परमेश्वर में भरने नहीं देती है, हमको परमेश्वर में चंगा होने नहीं देती है, हमको परमेश्वर में फाइनेंशियली ब्लेस होने नहीं देती, मटेरियल्स के साथ ब्लेस होने नहीं देती, लोगों के साथ ब्लेस होने नहीं देती, हमारे चाहत को वो पूरा होने नहीं देती, डिज़ायर्स को पूरा होने नहीं देती। ऐसे जो स्टॉपर्स है, ब्लॉकर्स है, ये फोर्स के साथ जब परमेश्वर का
स्वर्गदूत पवित्र आत्मा प्रवेश करता है फोर्स के साथ, वो फोर्स जो स्पीकर के आवाज़ के अंदर से निकल के आता है, वो फोर्स क्या कर देता है, वो स्टॉपर्स को, वो ब्लॉकर्स को ब्रेक कर देता है। ओके, और फिर आपको बहुत मेहनत नहीं करना पड़ता है, बस आप उस फ्लो के नीचे आ भी जाएंगे ना, तो चाहे आप कभी परमेश्वर को माना हुआ इंसान ही नहीं रहेंगे, फिर भी वो फ्लो के नीचे आ जाएंगे ना, तो वहाँ से आपका आराधना शुरू हो जाएगा। आप एकदम परमेश्वर के प्रेम को महसूस करने लगेंगे, आप परमेश्वर को नमन करना शुरू करेंगे। सबसे पहला जो होता है ऐसे फोर्स के नीचे आने से, वो होता है नमन करना। ठीक है, जो दुष्ट आत्मा ग्रस्त था गदरीन का, वो फोर्स के नीचे आ गया था और उसने सबसे पहला काम क्या किया, वो नमन करता हुआ यीशु की तरफ आया, नमन करता हुआ। ओके, वो नमन किया यीशु को। तो जब ये फोर्स के नीचे लोग आ जाते हैं जो नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता है परमेश्वर के बारे में, पहली बार उन्होंने स्टेप इन किया है किसी कलीसिया के अंदर, और फिर ये फोर्स जब उनके ऊपर छा जाता है, ये फोर्स के इन्फ्लुएंस के नीचे, प्रभाव के नीचे, फैलाव के नीचे जब ये लोग आ जाते हैं, तो ये लोग सबसे पहले क्या हो जाता है मालूम है, ये अपने सर को झुका लेते हैं, हाथ को जोड़ लेते हैं। ओके, अपने हृदय के ऊपर हाथ रख लेते हैं या आंसू बहाने लगते हैं। ओके, ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि वो नमन करने का शुरू हो जाता है उनके अंदर से। ये फोर्स ने उनको क्या कर दिया, उनके ब्लॉक जो रास्ते थे जहाँ से वो परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, ऐसा ब्लॉकर्स था, स्टॉपर्स था उनके सामने, वो ब्लॉकर्स को, वो स्टॉपर्स को वो हटा देते। वचन क्या कहता है कि मैंने तेरे आगे आगे स्वर्गदूतों को भेजा है कि वो तेरे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करे। यानी हमारे आगे मूसा ने भी बोला, मेरे आगे आगे अगर तू चलेगा तो मैं जाऊंगा तेरे काम करने के लिए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है, यानी हमारे आगे आगे हम बोलते हैं परमेश्वर चलता है। ठीक है, और एक वचन ये भी कहा है कि मैंने तेरे पाँवों को ठेस नहीं लगना चाहिए, इसके लिए मेरे स्वर्गदूतों को आज्ञा देकर रखा, वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तेरे पाँव में ठेस नहीं लगने देंगे। ओके, तो ठेस, ठोकर का जो एरिया है उसको आप पार करके लेकर जाने वाला स्वर्गदूत आपको दिया जाता है। यानी ये वाला एक स्वर्गदूत अलग काम कर रहा है, ये आपको हाथों हाथ उठा लेते हैं। ओके, और दूसरा स्वर्गदूत है जो आपको आगे आगे चलाता लेकर जाता है, और जो आपके स्टॉपर्स हैं, ओके, जो आपके ब्लॉकर्स हैं, ओके, जो आपके लिए ऐसा रखा है, अगर वो स्वर्गदूत नहीं रहेंगे तो आप उस टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलेंगे और आप सोचेंगे मैं तो गया था चर्च में, लेकिन आ रहा हूँ वैसा ही रूखा सूखा, मेरे में कोई बदलाव नहीं है। ओके, मेरा कुछ बदला ही नहीं, मुझे तो बस ऐसा लगने लगा है कि अब बस करूँ जाना चर्च को, क्योंकि कुछ होता ही नहीं है वहाँ पर। तो क्या हो गया, आप निकले तो सही रास्ते से है, आप निकले तो हो चर्च में, लेकिन आपके रास्ते को जो स्वर्गदूत ने लेकर जाना चाहिए था वो स्वर्गदूत नहीं था। ओके, उस जगह में क्या था, उस जगह में ऐसा ही आप चले गए और वहाँ से टेढ़े मेढ़े रास्ते आपने पकड़ लिए, वहाँ से लौट कर रूखे सूखे ही घर आ जाते हैं। समझ में आया? और आप दुखी हो जाते हैं कि सब इतने मज़ा ले रहे थे परमेश्वर का, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रहा था, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था। समझ में आया? तो ये ऐसा समय रहता है कि आपका स्टॉपर और ब्लॉकर को आपने समझना है, आपको रोकने वाले वस्तुएं हैं। ओके, आपको दिशा भटका देने वाले टेढ़े मेढ़े रास्ते मौजूद हैं। ठीक है, अगर आपने इस बात को नहीं समझ लिया तो आपका
मैनिफेस्टेशन जो आप चाहते हैं परमेश्वर से, वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए, आपको जो भी चाहिए, आपकी मनोकामना है और इसके कारण आप कलसिया में आए हैं। ओके, अगर हमने ये ब्लॉकर्स को, स्टॉपर्स को अच्छे से समझना है, तो हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के अंदर आने के बाद में हम हमारे पिछले ज़िंदगी को अगर देखेंगे तो हम सारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को चलते हुए आए हैं। ओके, अगर हम बिलीवर हैं, अब हम चराई के अंदर ये सारे वचन को सीख रहे हैं, तो हमको ये बात समझ में आता है कि क्या है ये, हम बिलीवर है, इसके लिए हम ये सारी बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब ये सारी चीज़ों के अंदर हम ये बात को समझ जाते हैं कि जब हम प्रभु में नहीं थे तब हमको परमेश्वर का एक नॉर्मल डर था कि किसी का बुरा नहीं करना है। लेकिन अगर ज़बरदस्ती हमको कोई कुछ परेशान करता है तो हम फिर उसको सीक्रेटली बुरा करने का हम काम भी कर देते हैं, सीक्रेटली कुछ उनका नुकसान कर भी देते हैं, है ना। तो इसका मतलब हमारे पास परमेश्वर का डर एकदम कंप्लीटली नहीं रहता था। ओके, हम आसानी से कुछ भी ऐसा काम कर जाते थे और हमको लगता था यही ठीक है, दुनिया में ऐसे ही चलता है। ओके, अगर फटा हुआ 10 रुपया का नोट है तो हम आराम से आसानी से इसको छुपा देंगे और किसी के हाथ में थमा देंगे और वो ले लेगा बेचारा, उसको पता भी नहीं है, और बाद में हम आराम से आ जाएंगे और बोलेंगे कि चलो हो गया मेरा काम, वो तो मेरे पास पड़ा रहता, अगर नहीं तो मुझे बैंक में जाके बदलना पड़ता, हो गया चलो इसको दे दिया मैंने, उसने भी कुछ बोला नहीं। ओके, लेकिन फिर बाद में वो इंसान ने जब खोला होगा वो नोट तो उसको पता चला होगा अरे मुझे तो फंसाया इसने, ये 10 रुपया तो कटा हुआ है, फटा हुआ है ना। तो इस तरह से हम कुछ चीज़ें आसानी से कर देते हैं। कभी हम जाते हैं कोई मार्केट प्लेसेस में कुछ लेते हैं तो लेते वक्त हम बार्गेनिंग करते हैं, और बार्गेनिंग करते समय वो अगर समझो कुछ फ्रूट्स ले रहे, उसमें 3 या 4 फ्रूट तो बराबर से हो गए, हमने बार्गेनिंग भी कर लिया, फिर भी हम धीरे से एक छोटा सा टुकड़ा और एक्स्ट्रा उसमें डाल देते हैं। ओके, और हमको ऐसे लगता है उसने देखा भी नहीं रहेगा, एक छोटा सा टुकड़ा है, एक छोटे छोटे बेर है समझो, तो 3-4 बेर ज़्यादा हम डाल भी देते हैं। ओके, तो इस तरह से हम अपनी चालाकी को इस्तेमाल कर लेते हैं जहाँ पे हमारे शरीर का कोई फ़ायदा होने वाला होता है। तो इसका मतलब हमारे पास कंप्लीट भय नहीं है परमेश्वर का। लेकिन जब मसीह यीशु में हम आते हैं तब ये छोटी छोटी चीज़ें भी हमारे ऊपर से हटा दिए जाते हैं और हम कंप्लीट भय में आ जाते हैं, परमेश्वर के कंप्लीट भय में आ जाते हैं। और हमको ये मालूम रहता है अगर मैंने ये काम किया है तो परमेश्वर ने इसको देखा है और इसके साथ जो मेरे साथ होने वाला है वो अच्छा नहीं होने वाला है। क्यों पता है? क्योंकि यहाँ से फिर आपका स्वर्गदूत हट जाता है, यहाँ से आपका सेवा करने वाले आत्माएं हट जाते हैं। ओके, फिर आप बोलोगे कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत को चार्ज दिया है, अपॉइंट किया है कि मेरे पैरों को ठेस न लगे और मुझे हाथों हाथ उठा ले। और फिर आप बोलोगे लेकिन ये काम नहीं किया, मुझे तो लोगों का अपमान सहना पड़ा, मुझे तो इनकार रिजेक्शन सहना पड़ा, मुझे तो ढिठाई को सहना पड़ा। तो ये सब क्या हो गया? आपको स्वर्गदूत ने उसके पार लेकर जाना नहीं किया। इसके लिए फिर आप बोलते हैं कि मैं कलसिया में तो गया लेकिन जैसा था वैसा ही मैं रिटर्न आ गया, मुझ में तो कोई बदलाव नहीं आया, बस मुझे ऐसा लगा कि मैं गया था और आ गया रिटर्न। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसीलिए लगेगी क्योंकि आपके पास स्वर्गदूत होना चाहिए था जो आपको टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करके जाना चाहिए था। ओके, आपके सामने सामने स्वर्गदूत नहीं गया, इसके कारण आप गए तो बराबर जगह में लेकिन कुछ प्राप्त करके नहीं आए।
ब्लॉक करके दिया आपको, स्टॉप करके दिया आपको। आप एंटर नहीं कर पाए, जिस काम से आपको वहाँ पर भेजा गया था आप उसको स्वीकार करके नहीं आ पाए, उसको भर के अपने साथ लेकर नहीं आ पाए। ओके, और ऐसा अगर होता रहा बार बार, अगर आप बाइबल पढ़ते हो और बाइबल में से आप कुछ प्राप्त करके बिना ही आप बंद करके आराम कर लेते हो, ठीक है, अगर आप आराधना सुनते हो, कुछ प्राप्त किए बिना ही बस एक पिक्चर के गाने सुनते हैं, वैसे सुन लिया और बंद करके रख दिया। ओके, आपको बोला है प्रार्थना करो तो आपने 5-10 मिनट बस मुंह में बड़बड़ाए कुछ तो और बंद कर दिए, ठीक है। आपको उपवास करने बोला, आपने रोटी पानी छोड़ दिया, बस आराम से एक समय निकाल लिया, फिर बंद करके अपना रोटी पानी खाना शुरू कर दिया। ओके, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि आप जितने ऐसे ड्राई अवस्था से ही लौट कर आते रहेंगे, एक समय आ जाता है कि आपको बोरिंग लगने लगता है। ओके, क्योंकि आप दरवाजे तक जा रहे हो, खटखटाते हो और रिटर्न बैक वैसे ही चले जाते हो, आपको कुछ मिलता नहीं है। ओके, आपको जो चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है, आप बस जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे, और आप जो जिस मनोकामना से जा रहे वो तो आपको मिल ही नहीं रहा है। इसका मतलब आपके सामने से स्वर्गदूत को हटा दिया गया है। ओके, जब आपके सामने से स्वर्गदूत को हटा दिया जाता है तब आप टेढ़े मेढ़े रास्तों के साथ चलना शुरू करते हैं और वो चोरी नाशघात के अंदर आपको लेकर जाता है। फिर अगली बार आप दोबारा चोरी नाशघात के अंदर दोबारा चले जाएंगे, फिर वो आपकी हैबिट बन जाएगी और आप मसीह हैं फिर भी आप टेढ़े मेढ़े रास्ते चलना अभी भी कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? आपका स्वर्गदूत जो टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा करता है वो हटा दिया गया, वो काम नहीं कर रहा है। ओके, इस तरह से आपको अपने स्टॉपर्स को, ब्लॉकर्स को समझना है। ऐसा बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि मैंने बहुत बार एग्ज़ाम्स दिया लेकिन मेरा एग्ज़ाम्स पास आउट नहीं हो गया, अब मैं डिस्करेज हो चुका हूँ, अब मुझे बिल्कुल तसल्ली नहीं है, अब मुझे ऐसा लगता है कि बस मैं पास हो जाऊँ इतना ही काफ़ी है। देखिए, जब फ्रूट नहीं आती है, ओके, जब फसल नहीं आती है और आपने बोया तो बहुत कुछ है, जब पहली बार मनुष्य बोना शुरू करता है तब वो बहुत जोश के साथ बोता है, लेकिन उतनी ही डबल जोश के साथ उसको फसल अगर आ जाएगा तो अगली बार का जोश उसका बोने के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, उत्साह ज़्यादा रहेगा। लेकिन पहली बार में उसको अगर नाकामयाबी लग गई हाथ, फिर उसका जोश घट जाता है, फिर वो कम जोशीला होता है बोलने के बारे में। फिर अगली बार के लिए वो सोच समझकर बोलता है कि अब इस बार मैं इतना ही करूँगा क्योंकि पिछली बार मैंने बहुत किया, कुछ काम नहीं हुआ। अगली बार की फसल भी अगर उसको नहीं मिली तो तीसरी बार में वो तो कम्प्लीटली हताश हो जाता है और वो सोच में पड़ जाता है क्या ये मेरे लिए है या नहीं, क्या मैं ये रास्ता चलूँ या नहीं, ओके, क्या मैं ये करियर बनाऊँ या नहीं, क्या ये मैं चर्च जाऊँ या नहीं, क्या ये संगति को मैं रखूँ या नहीं, क्या इस जॉब में मैं रहूँ या नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? सबको उन्नति मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। सबके इंक्रीमेंट्स हो रहे हैं, मेरी नहीं हो रही है। सबकी मैरिजेस हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। सबके ऐसे अच्छे अच्छी चीज़ें हो रहे हैं, मेरी नहीं हो रही है। तो आपको एक डाउट हो जाता है, मैं क्या प्रॉब्लम हूँ कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ नहीं हो रही है। ओके, तो आपका प्रॉब्लम एक ही है कि अगर आप मसीह के अंदर है और आपको ये सब प्राप्त नहीं हो रहा है तो आपके सामने जो स्वर्गदूत है वो स्टॉप करने वाला स्वर्गदूत है, वो ब्लॉक करने वाला स्वर्गदूत है। ओके, और जब आपके सामने वो स्टॉप करने वाला स्वर्गदूत है, ब्लॉक करने वाला स्वर्गदूत है, तो आप टेढ़े मेढ़े रास्ते को चलते जाएंगे। जो आपको टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा करके चलाने वाला स्वर्गदूत है वो एब्सेंट है। इसकी वजह से आप ऐसे रास्ते से जा रहे हो जो परमेश्वर का नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा से नहीं जाता है। परमेश्वर का रास्ता सीधा और खराई के अंदर उतारा जाता है और वहाँ से आपको आपके डेस्टिनी तक पहुँचाया जाता है। ओके,
अब आपको ये सारे चीज़ों को समझ में आ जाता है कि आपका सामने कौन चल रहा है। दैट इज़ द क्वेश्चन। आपके सामने कौन आपका रास्ता लेकर चल रहा है, दैट इज़ द क्वेश्चन। ओके, अगर ये सवाल का जवाब आपको मालूम पड़ेगा आप क्या हो अंत में जाके। ओके, आप कहीं पर जॉब इंटरव्यू देने के लिए गए, आपका मनपसंद था वो जॉब, लेकिन आपको पता है आपके पास हुनर नहीं है, और फिर भी आपने उसके अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर दी। आप देखा, ट्राई किया, रिजल्ट्स के लिए वेट किया, और फिर आपके हाथ क्या आ गया? फेलियर। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि आपके सामने परमेश्वर का स्वर्गदूत नहीं गया था। ओके, आप बोलोगे मैंने बहुत लोगों को प्रार्थना करने के लिए बोला था, मैंने बहुत सब लोगों ने मेरे लिए फास्टिंग भी किया था, और मैंने ये सब कुछ करके देखा और फिर भी मैं फेल हो गया। अगर ये आपका नतीजा है तो आपका एक ही प्रॉब्लम है, आपका वो स्टॉपर जो है, ब्लॉकर जो है, वो बहुत ढीठ है। समझ में आया? इसका मतलब जो स्टॉपर लग चुका है, जो स्वर्गदूत आपको आगे जाने नहीं देगा, जिद लगा के बैठा है, वो बड़ा जिद्दी है। ओके, और उस समय अगर वो स्पीकर का साउंड अगर आपके ऊपर खोला जाएगा, ओके, अगर आपके ऊपर वो स्पीकर का साउंड बढ़ाया जाएगा, जो पुलपिट के ऊपर से आवाज़ निकलती है परमेश्वर के दास और दासियों की, तब जो आवाज़ आएगी आपके ऊपर, तो ये स्टॉपर, ये ब्लॉकर जो है वो टूट जाता है, ख़त्म होता है। आप अभिषेक से भर जाओगे, आपके सामने परमेश्वर का सारा काम खुल जाएगा, आप एंटर कर पाओगे, जो मनोकामना आपकी है उसके अंदर आप एंटर कर पाओगे। समझ में आया? तो आपका नेगेटिविटी होना बहुत पॉसिबल है, बहुत संभव है। एक दिन आप चर्च भी छोड़ देना बहुत बड़ा पॉसिबिलिटी है। ओके, क्योंकि आप जा तो रहे हैं सही जगह, लेकिन लेकर कुछ भी नहीं आ रहे हैं। ये सूखापन आपको हताशा में डाल देता है। ओके, लेकिन ये सूखापन वो चर्च का गलती नहीं है, ये सूखापन आपके जॉब का गलती नहीं है, ये सूखापन आपके कोई हुनर या आपके टैलेंट में कुछ कमी है ऐसा नहीं है। ये सूखापन जो आपकी मैरिज नहीं हो रही है, ये आपका गलती नहीं है, ये आपको डाला गया स्टॉपर है, ब्लॉकर है, जो टूटना, ओके, टूटना ज़रूरी है, जो टूटना ज़रूरी है। ओके, ये ऐसा अड़ंगा है कि वो टूटना ही नहीं चाहता है। आप रेगुलर चर्च जा रहे हो और फिर भी हताशा ही लेकर रिटर्न आ रहे हो, मतलब ये बहुत कामयाब होता रहा है आपको आगे नहीं जाने देने के लिए। समझ में आया? तो इतना आसान नहीं है, आप इस बात को आसान नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं आपके लाइफ को बदलना है तो आपको स्टॉपर और ब्लॉकर जो भी है उसको आप डील करना अब ज़रूरी है, क्योंकि आपका जब तक वो स्टॉप करने वाला, ब्लॉक करने वाला सामना नहीं हो जाता है आपके साथ, तब तक आप आगे नहीं जा पाओगे। ओके, और ये हमारा तरीका है कि हम प्रार्थना करते रहते हैं, उपवास करते रहते हैं, आराधना करते रहते हैं, हमको चाहे कुछ मिले ना मिले हमको फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अपनी विनती और प्रार्थना करते रहते हैं। हमको पता है परमेश्वर सब कुछ करता है, हमारा विश्वास उसके ऊपर है। हमारे लोग ऐसे प्रार्थना करते करते हमारे ही हाथों से वो चले जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं, फिर भी हम वही करते हैं, हम रास्ता नहीं बदलते हैं। इसका मतलब हमारे आगे जो स्वर्गदूत है वो हमारा टेढ़े मेढ़े रास्ते में हमको जाने नहीं दे रहा है। इसका मतलब हमारे आगे जो स्वर्गदूत है वो हमको चला रहा है। जब वो हमको चला रहा है तो हम अभी तक विश्वास में इतने सालों से चलते हुए आए हैं। ये प्रूफ करता है कि हमारे आगे आगे जो स्वर्गदूत चल रहा है वो परमेश्वर की ओर से है, उसी ने हमारे टेढ़े मेढ़े रास्तों को सीधा किया और हमको आगे लेकर आया। रही बात मनोकामनाओं की, तो हम प्रार्थना करते रहते हैं, हम करते रहते हैं,
वो नीति वचन के 3 अध्याय के जो 6-7 वचन में है कि अपने समझ का भरोसा मत रख, परमेश्वर के हाथों में सौंप दे तेरे सारी कामनाएं, और वो क्या करेगा, उसको पूरा करेगा और उसके लिए रास्ता भी बनाएगा। ओके, यानी कि हमारी मनोकामना को रास्ता बनाने वाला चाहिए। ओके, तो आप अगर परमेश्वर में स्थिर हो जाओगे, आप ये नहीं देखोगे। हम लोगों को भी इसी प्रकार से ऑफेंसेस आते हैं। ओके, अब जहाँ पे हम लोगों को मन हो जाता है कि नहीं, बस हम नहीं जाना चाहते आगे, क्योंकि इतना हमने ड्राइनेस को सहन किया है। ओके, हमारे भी रास्ते बंद किए जाते हैं। हम कभी कभी ऐसे हो जाते हैं कि हम मसीह होकर भी हमको परमेश्वर का पूरा फुलनेस हमको प्राप्त करने नहीं दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है, स्टॉप किया जाता है। हमको पता है हमको स्टॉप किया गया है, ब्लॉक किया गया है। ओके, और लेकिन हम हताश नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा रिश्ता वो ब्लॉक और स्टॉप सिर्फ चर्च के अंदर कर सकता है, लेकिन बाहर हमारा जो परमेश्वर के साथ रिश्ता है वो तो बना रहता है, वो कंटिन्यू है। और उसके अंदर की गर्मी जो है परमेश्वर की, वो हमको वचन के अंदर से हमारे खुद के मेहनत से हम प्राप्त करते रहते हैं। परमेश्वर से आराधना करके, उपवास प्रार्थना करके, और परमेश्वर के राज्य में होना। ओके, ये सारी चीज़ें करके हम अपने कर्मी को बनाए रखते हैं। इसकी वजह से हमको चाहे कलसिया के अंदर ब्लॉक कर दिया जाएगा, जो कलसिया का महिमा है परमेश्वर का, हमारे अंदर उतरने नहीं दिया जाएगा, तो भी हमको फर्क नहीं पड़ता है। ओके, लेकिन जब अपोस्टल जी एंटर करते हैं, ओके, जब परमेश्वर के दासी एंटर करते हैं, वो ब्लॉक जो भी लगाया रहता है वो पूरी तरह से टूट जाता है। अब वो अड़ंगे दुष्ट आत्मा का जो भी एंजल रहेगा, वो अड़ंगा था, वो हटना नहीं चाहता। वो अड़ंगापन करने के लिए किसी ने तो उसको मेरे सामने भेजा होगा। ओके, अब जब वो भेजा गया है तो डेफिनेटली वो अपना काम कर रहा है, मुझे परमेश्वर की महिमा में भरने नहीं दिया जा रहा है। ओके, वो अड़ंगापन कर रहा है, लेकिन जैसे ही अपोस्टल जी आ जाते हैं, जैसे ही प्रभु के दासी आ जाते हैं, तो वहाँ पर एक काम हो जाता है कि वो अड़ंगा दुष्ट आत्मा, वो अड़ंगा स्वर्गदूत हट जाता है, गिर जाता है, टूट जाता है, वो स्टॉपर गिर जाता है, वो ब्लॉकर गिर जाता है, और वहाँ पे परमेश्वर फोर्सफुली मुझे उसके अंदर खींच लेता है, फोर्सफुली मुझे वो खींच लेता है। ओके, ये मिलन होता है, ये परमेश्वर का आत्मा का हमारे साथ का बाय फोर्स हमको कैच कर लिया गया होता है। ओके, इसके लिए कुछ लोग हम देखते हैं कि एकदम धड़ाम से गिर जाते हैं, एकदम उछल जाते हैं, एकदम उछल कूद करने लगते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट होने लगती है। ओके, ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें इसीलिए हुई क्योंकि बाय फोर्स, ओके, बाय फोर्स परमेश्वर का आत्मा ने हमारे अंदर एंटर कर लिया। बाय फोर्स वो अड़ंगे को हटा दिया, और अड़ंगे को हटाने की वजह से हमारा स्पिरिट मैग्नेट की तरह होली स्पिरिट के साथ कैच में आ गया। समझ गए ना? अब जब होली स्पिरिट के साथ कैच में आ जाता है तो बहुत अलग अलग प्रकार के मैनिफेस्टेशन हो जाते हैं। या तो अगर वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त है तो वो दुष्ट आत्मा प्रकट होने लगता है, अगर उसके अंदर कोई बीमारी है तो वो बीमारी शंका होने लगता है, अगर उसके अंदर कोई प्रकार का बैर भावना है और दुश्मनियाँ हैं वो ख़त्म होने लगती है, अगर उसके अंदर कोई असफलता का बीज डाला हुआ है, जो असफल किया जा रहा है उसको, वो ख़त्म हो जाता है, अगर उसको कोई निराश कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, वो ख़त्म हो जाता है। ओके, और ये इतना फुलनेस हो जाता है हमारे अंदर कि जब हम इतने फुल हो जाते हैं और फिर हम बाहर निकलते हैं, तब हम पूरे अपने बॉडी का स्ट्रेंथ खो चुके होते हैं। ओके, हम पूरे बॉडी को हम देखते हैं कि हम अपने आप को खड़ा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, स्ट्रेंथ निकल गया है हमारी बॉडी के अंदर से। ये सारी चीज़ें ये काम करती है और हमारे अंदर ये पवित्र आत्मा का वर्षा
ऐसा देखा जाएगा तो एवरी डे आना चाहिए, ईच डे आना चाहिए, हर वक्त आना चाहिए, हर पल आना चाहिए। वो तब जाके हम एक अड़ंगे को गिराने की ताकत उठा लेते हैं। ओके, नहीं तो वो अड़ंगे को गिराने का ताकत उठाना वो हमसे नहीं बनता है। और इसके लिए बार बार हताशा को लेकर फिर हम ये विश्वास कर लेते हैं कि हमसे ये नहीं हो सकता है, हमको बस ख़त्म कर देना है चीज़ों को। ओके, क्योंकि ये सारी अड़ंगेबाजी की काम है, ये अड़ंगेपन वाले स्वर्गदूतों के काम है जो हमको रोके रखते हैं, लेकिन ये हम समझते नहीं हैं। ये अड़ंगेपन भी कोई कारण से है। ओके, किसी इंसान ने ही इस अड़ंगे वाले को अब हमारे सामने डाला हुआ होता है। ओके, तो ये गलती नहीं करना है कि अड़ंगे वाला ने जो हम आपका सामना कर रहा है, जो हमारा सामना कर रहा है, वो अड़ंगे वाला हम की वजह से हम कुछ खो रहे हैं। नहीं, हम खो नहीं रहे, लेकिन हम रोके गए। ओके, हम तो प्राप्त करके ही रहेंगे, कभी ना कभी तो परमेश्वर का शॉट लगना ही लगना है। और ऐसा भारी लग जाएगा कि वो अड़ंगा ऐसे ओवरथ्रो कर दिया जाएगा, और फिर हमारा जो भी जितना भी है वो बोलते हैं ना कि ब्याज के साथ वसूली किया जाएगा। ओके, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, कभी रास्ता नहीं छोड़ना है। आप ये ड्राइनेस को डरना नहीं है। ये ड्राइनेस आपका पीछा इसीलिए कर रहा है क्योंकि आपके सामने जो स्वर्गदूत जा रहा है वो कारण है आपका ड्राइनेस है। ओके, उसके कारण आपको फुलनेस ऑफ क्राइस्ट में भरना नहीं आ रहा है। जब आप फुलनेस ऑफ क्राइस्ट में नहीं भर पा रहे हो, फिर आप निराश हो जाते हैं और आपको लगता है ये कलसिया छोड़ के दूसरी कोई कलसिया में चले जाओ तो वहाँ पे कुछ हो सकता है। अब ये अड़ंगे वाला इंसान अगर ये पहले वाले कलसिया वाला का था तो उसकी तो मनोकामना पूरी हो गई, क्योंकि वो यही चाहता था कि आप ये कलसिया छोड़ के जाओ। अब वो आपके पीछे नहीं आएगा। अब आप दूसरी कलसिया में जाते हो तो वहाँ आप भर जाते हो पवित्र आत्मा में। इसका मतलब आपको क्या लगता है कि ये कलसिया अच्छी नहीं थी, वो कलसिया अच्छी है, मैं तो उसमें भर रही हूँ अच्छे से और मैं बहुत अच्छे से आगे जा रही हूँ। लेकिन आपको ये नहीं मालूम था वो अड़ंगाबाजी करने वाला स्वर्गदूत वो पहले वाले कलसिया का कोई इंसान आपके सामने डाल के रखा होगा, या बाहर से कोई इंसान जो चाहता है कि आप वो कलसिया में ना जाए, इसके लिए उसने बाहर से किसी इंसान ने आपके ऊपर डाल के रखा होगा। और अभी आप दूसरी कलसिया में जाने लगे हैं तो ये अड़ंगे वाला जिसने भी डाला है अब वो आपके पीछे नहीं आ रहा है। ओके, वो आपको अड़ंगे वाला स्वर्गदूत देने के लिए आपके पीछे नहीं आ रहा है। ओके, तो इसके लिए आप वहाँ फ्री हो जाते हैं और आपको अच्छा लगता है। लेकिन फिर वहाँ भी कोई ना कोई किसी ना किसी इंसान को, अगर आप बढ़ने लगेंगे प्रभु में, तो किसी ना किसी इंसान को कांटेक्ट में लेके, ये पहले वाला अड़ंगेबाजी डालने वाला इंसान, उसको कांटेक्ट में लेके, वो वहाँ के इंसान को कांटेक्ट में लेके आपके ऊपर छोड़ेगा वो कि इसके ऊपर अड़ंगेबाजी दुष्टात्मा डाल, ताकि ये आगे ना बढ़े। ओके, फिर आप बोलेंगे मैं यहाँ पे आई, शुरुआत में तो बहुत अच्छा था, अब फिर वही अड़ंगाबाजी होने लगा है मेरे साथ। तो ये क्यों हो गया? क्योंकि ये नेटवर्किंग है शैतान के लोगों का। ओके, ये मसीही जीवन के अंदर के लोग भी ये अड़ंगेबाजी के काम करते हैं। तो इसके लिए आपको हताश नहीं होना है, कलसिया से निकल नहीं जाना है, कलसिया के बाहर नहीं रहना है, आपको कलसिया के अंदर बने रहना है। एक ना एक दिन वो शॉट लग जाता है अड़ंगेबाजी के ऊपर और वो टूट जाता है और ब्याज के साथ वसूली कर देता है परमेश्वर आपको। ओके, तो इसके लिए आपको ये निराशा नहीं लेना है कि मेरे काम बन नहीं रहे हैं, मेरा प्रमोशन हो नहीं रहा है, मेरी मैरिज हो नहीं रही है, या मेरा कुछ बन नहीं रहा है, रिजेक्शन मुझे छोड़ नहीं रहा है, मेरा ये काम सफल नहीं हो रहा है, ये तो असंभव ही बना रहा है। ये सारा अड़ंगाबाजी का स्टोरी है। ये अड़ंगाबाजी को हम गिरा नहीं पा रहे, बस इतनी सी एक छोटी सी बात है। अब ये अड़ंगाबाजी को गिराने का एक ही तरीका है, आप परमेश्वर का रास्ता मत छोड़िए। ओके, आप परमेश्वर के रास्ते में बने रहिए, चाहे मुझे कुछ मिले या नहीं मिले, मैं तो परमेश्वर के साथ बनी रहूँगी। क्योंकि ये अड़ंगाबाजी उसी के लिए रुका है कि आपको जो चाहिए वो नहीं मिलेगा तो आप कलसिया छोड़ के चले जाएंगे। ओके, तो इसके लिए आपको वो कारण बना के रखा है कि आप अगर नहीं मिला तो प्रार्थना छोड़ देंगे, अगर नहीं मिला तो वचन छोड़ देंगे, अगर नहीं मिला तो और दुनिया के अंदर चले जाएंगे और दुनियादारी में फंस जाएंगे, क्योंकि अब नहीं मिल रहा है, निराशा हो गए हैं, हताशा हो गए हैं। तो यही वो अड़ंगाबाजी का काम है।
ओके, तो आपको अभी स्वर्गदूत पहचानना मैंने बता दिया कि अड़ंगाबाजी स्वर्गदूत सिर्फ आपका ही पीछा नहीं करता है, अड़ंगाबाजी स्वर्गदूत हम सब का पीछा करता है, क्योंकि उसका मकसद एक ही है कि हम जो चाहत रख के जा रहे हैं परमेश्वर के चरणों में, वो चाहत हमारी पूरी ना हो। ओके, उसका यही मकसद है कि हम जो चाहते हैं कि हमारे साथ हो वो ना हो। उसका मकसद इतना ही है कि हम परमेश्वर के राज्य को तुच्छ मानने लगे। ओके, उसका मकसद यही है कि हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ समझने लगे। उसका मकसद है वो अड़ंगेबाजी का। ओके, तो वो अड़ंगाबाजी जो स्वर्गदूत है वो ढीठ है, वो ऐसा नहीं है कि वो गिराया नहीं जा सकता, वो ढीठ है, वो यरीहो की दीवार है। ओके, जिसको मुंह के बल गिराने का काम सिर्फ परमेश्वर के हाथ में है। ओके, जो जिसके वो दीवारें गिर जाती है, वो स्पीकर के फोर्स में से जो परमेश्वर के दास और दासी का आवाज़ निकलता है, आराधना का आवाज़ निकलता है, उसके अंदर से वो फोर्स उस अड़ंगेबाजी को भगा देता है। ओके, लेकिन अगर वो फोर्स आपके ऊपर नहीं आ रहा है तो फिर आप ये मत सोचिए कि आप वहाँ व्यर्थ खड़े हैं, जैसे गए वैसे ही रिटर्न आए, बिल्कुल नहीं। वो अड़ंगाबाजी को आप गिराने की पूरी तैयारी करके गए हैं, वो अड़ंगाबाजी फिर भी गिरा नहीं है, ये आपको समझना है। ओके, और याद रखना है, कभी तो ऐसा वो फोर्स वो स्पीकर को छोड़ के भी आपके ऊपर पड़ जाएगा कि जैसे तलवार घुमाते हैं वैसे वो अड़ंगेबाजी को घुमा देगा वहाँ से। समझ में आया? तो आप हिम्मत नहीं छोड़ना है, आशा नहीं छोड़ना है। ये सब कुछ स्वर्गदूतों से होता है, और स्वर्गदूत हमारे परमेश्वर के कौन से हैं हमको समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, अगर हम ये स्वर्गदूत के रास्ते नहीं समझेंगे, जैसे मैंने आपको बोला कि आज तक हम प्रभु के रास्ते नहीं छोड़े, हमने विश्वास किया था कि हमारे लोगों को हम बचा सकते हैं, लेकिन अड़ंगाबाजी इतना जोर था उसका कि हम नहीं बचा पाए, तो क्या हम प्रभु के रास्ते छोड़कर चले गए? नहीं। इसका मतलब क्या बनता है? हमारे सामने सही स्वर्गदूत चल रहा है। ओके, वो हमको टेढ़े मेढ़े डिसीजंस करने नहीं दिया। ओके, उसने हमको मरने नहीं दिया, उसने हमको यीशु को छोड़ने नहीं दिया, उसने हमको कोई भी ऐसी गलती नहीं करने दी जो हम परमेश्वर से टूट के अलग हो जाए। ओके, चाहे कितने भी फोर्सेस लगा दिए फिर भी हम परमेश्वर में बने रहे, तो हमारे सामने जो स्वर्गदूत है वो सही स्वर्गदूत हमको गाइड कर रहा है। समझ में आया? लेकिन वही अगर हमको कोई अपमान कर दिया और हम दुख पकड़ लिए, अगर हमको कोई चोट पहुंचा दिया और हमने अक्षमाशीलता को पकड़ लिए, दुश्मन भावना को पकड़ लिए, बदला लेने की भावना को पकड़ लिए, तो इसका मतलब हमारे सामने परमेश्वर ने जो नियुक्त किया हुआ स्वर्गदूत था कि तुझे ठेस नहीं लगने दूंगा, तुझे हाथों हाथ उठा लूंगा, ऐसा स्वर्गदूत मैंने तेरे लिए अपॉइंट करके रखा है, तो वो स्वर्गदूत वहाँ पर मौजूद नहीं है आपके साथ। समझ में आया? अगर रिजेक्शन का दर्द आपको मिटाने लगता है, अगर फेलियर का दर्द आपको दुखी करने लगता है, अगर प्रमोशन ना मिलने का दर्द आपको कचोट रहा है, अगर रिश्ते टूटने का दर्द आपको कचोट रहा है, अगर कोई संपत्ति, धन या कुछ भी चीज़ है जो आपके पास नहीं है उसका दर्द आपको कचोट रहा है, अगर खाने पीने की चीज़ें, कपड़े पहनने के नहीं है और बहुत लाचारी में आप जीवन जी रहे, ये दर्द आपको कचोट रहा है, तो इसका मतलब क्या है? जो आपको स्वर्गदूत अपॉइंट किया था, ये सब कुछ के बीच में भी परमेश्वर के आनंद में चलना, वो स्वर्गदूत आपको अपॉइंटेड स्वर्गदूत आपके पास नहीं है। वेरी सिंपल, वो स्वर्गदूत का चार्ज आप दिया गया था कि आपको ये सारी बातों में हाथों में उठा कर रखे। हाथों में उठा के रखने का मतलब क्या बनता है? आप परमेश्वर के प्रेम में बहते रहोगे, आपको कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा ये प्रेम में। ओके, उसकी शांति में कभी आपको ख़त्म नहीं किया जा सकता है, आपको अस्थिर नहीं किया जा सकता है, आपको कुछ डरा नहीं पाता है, आपको कुछ कोई व्याकुल नहीं कर पाता है, आपको मुश्किलें ऐसे लगता है कि परमेश्वर जाने और ये मुश्किलें जाने, मुझे तो पता नहीं इसके पार कैसे जाना। इतने आप परमेश्वर में डूबे हुए रहते हैं। ओके, मैं तो नहीं जानती हूँ इसके पार कैसे जाना है, जो होगा सो परमेश्वर के हाथ में, मुझे तो नहीं पता है। ओके, लेकिन ये सारा चीज़ कौन कर रहा होता है? वो स्वर्गदूत ने आपको हाथों में उठा लिया होता है। इसकी वजह से आपको वो अनुभव रहता है कि चाहे कुछ भी हो,
चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर की दया और करुणा सदा सर्वदा मेरे साथ बनी रहेगी और मैं सदा सर्वदा परमेश्वर के भवन में निवास करता रहूंगा। आमीन। तो ये स्वर्गदूत के कारण हुआ, आपने विश्वास को नहीं छोड़ा, ये स्वर्गदूत के कारण हुआ। तो वैसे ही आपका जो काम नहीं बन रहा है, वो अड़ंगाबाजी स्वर्गदूत को गिराने वाला स्वर्गदूत परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर ऐसा स्वर्गदूत भेज जो ये अड़ंगे वाले को गिरा के मुझे मेरे मकसद में पूरा करके देगा। ये अड़ंगे वाले को गिरा के मेरा प्रमोशन पूरा करके देगा। ये अड़ंगे वाले को गिरा के मेरा एग्जाम्स पास करा के देगा। ये अड़ंगे वाले को गिरा के मेरा मैरिज पूरा करके देगा। ये अड़ंगे वाले को गिरा कर मेरा जो चाहत है वो पूरा करके देगा। ये अड़ंगे वाले के साथ फाइट कर परमेश्वर। ये अड़ंगे वाले के साथ फाइट करने के लिए दानियल की प्रार्थना के खातिर तूने संदेशा भेजकर एक स्वर्गदूत को भेजा था और अड़ंगे वाले ने उसको पकड़ के रखा। मिखाइल ने आके उसको छुड़ाना पड़ा, तब वो दानियल तक पहुंच पाया। दानियल को जो परमेश्वर से मांग रहा था वो दिया उसने, और फिर वहां से वो लौट कर गया और ये कहकर गया कि अब मुझे जाकर वो अड़ंगे वाले से फाइट करना है। तो हमारे लिए परमेश्वर ये अड़ंगे वाले के साथ फाइट करने वाला तेरा स्वर्गदूत भेज, तेरे स्वर्ग की सेना भेज। इसके लिए मैं बार बार याद दिलाती हूँ आपको, यीशु मसीह ने रोमी सेना जब उसको पकड़ने के लिए आई, तब यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि 12 लीजियन लोगों की सेना मौजूद है। उसने कहा 12 लीजियन स्वर्गदूतों को क्या मेरा पिता मेरे बोलने से मांगने से भेजेगा नहीं? ओके, तो इसका भरोसा मनुष्यों के ऊपर नहीं था, स्वर्गदूत चाहिए था। 12 क्यों बोला उसने? क्योंकि उसमें यहूदा इस्करियोत नहीं था। ओके, और उस जगह पर 11 चेले थे और एक यीशु मसीह, ये टोटल हो गए 12। तो एक चेले के लिए एक लीजियन स्वर्गदूत मांगना उसको ज़रूरी लगा, क्योंकि रोमी सेना के साथ उसने बोला था एक भी तूने दिया हुआ इंसान मैं खोऊंगा नहीं, ऐसा उसने परमेश्वर को प्रॉमिस किया था। ओके, तूने मुझे जो दिया उनमें से मैं एक को भी नहीं खोऊंगा, सिवाय वो जो धोखा देने वाला पुत्र था। ओके, तो इसके लिए आपको समझ में आना चाहिए कि उसको पालन करने के लिए, उसने अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए उसने बोला, क्या मैं अगर चाहूँ कि मेरे लोगों को, मैंने प्रॉमिस दिया है परमेश्वर को कि एक को भी नहीं खोऊंगा, इसकी वजह से मुझे अब ये ज़रूरी है कि हर एक को एक एक लीजियन स्वर्गदूत दिया जाएगा। ओके, अगर एक एक स्वर्गदूत लीजियन दिया जाएगा तब जाके वो रोमी सेना के हाथ से बचा लिए जा सकते हैं। यानी अड़ंगेबाजी को कौन सी सेना गिरा सकती है आपको और मुझको नहीं मालूम है। ओके, गब्रियल जो आया था वो संदेशा देने के लिए आया था, मिखाइल जो आया था वो गब्रियल को छुड़ाने के लिए आया था। समझ में आया? तो वो अड़ंगेबाजी के साथ फाइट करने के लिए आया था, गब्रियल तो संदेशा देने के लिए आया था, लेकिन मिखाइल जब आया तो वो अड़ंगेबाजी के हाथ से गब्रियल को छुड़ाने के लिए आया था। यानी सबका परफॉर्मेंस अलग अलग है, सबका एक्टिविटी अलग अलग है। ओके, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है, इसके लिए हमको ये ध्यान रखना है कि अड़ंगाबाजी का काम तोड़ने वाला कौन सा स्वर्गदूत है, वही परमेश्वर से हमको मांगना है। रोमी सेना से बचाने के लिए हर एक चेले को एक एक लीजियन परमेश्वर के स्वर्गदूत चाहिए। ये प्रभु यीशु के माइंड में उसका कैलकुलेशन था। हमको क्या पता है कि हमारे अड़ंगेबाजी को तोड़ने के लिए कितने नंबर ऑफ लीजियंस परमेश्वर की सेना स्वर्ग की हमको चाहिए। हमको क्या पता है हमारा प्रमोशन आगे जाने के लिए हमको कितने नंबर ऑफ एंजल्स चाहिए। हमको क्या पता है कि हमारे लिए कितने नंबर ऑफ एंजल्स हमारे मैरिज को पूरा करने के लिए चाहिए। ओके, हमको क्या पता है? हमको कुछ भी नहीं पता है। तो कम से कम अड़ंगाबाजी हमारा सामना कर रहा है, ये तो समझ लीजिए, और अपने रास्ते छोड़ो मत, चलते रहो, ताकि आपका अड़ंगाबाजी वाला टूटना बहुत नज़दीक हो जाएगा और वो गिरा दिया जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। क्योंकि अपोस्टल जी का जो परमेश्वर ने दिया हुआ स्वर्ग का सेना है और परमेश्वर के दासी जिनके पास
परमेश्वर की स्वर्ग की सेना है, इनका एंटर होना ये अड़ंगाबाजी को धकेल देता है, धक्का मार देता है। ओके, इसके लिए वो स्पीकर को हिला देते हैं लोग। अगर उनको चाहिए कि आपके ऊपर वो अड़ंगाबाजी डाल के रखा है वो निकल नहीं जाए, तो वो आपको उस स्पीकर के वॉइस के नीचे आने नहीं देंगे। ओके, आपको वो पूरा पूरा परमेश्वर में खोने नहीं देंगे। आपका स्पिरिट को वो कंट्रोल करके रखेंगे कि आपका स्पिरिट डिस्ट्रैक्टेड रहे, आप परमेश्वर का पूरा संपूर्णता प्राप्त नहीं कर पाए। फिर आप कैसे क्या कलसिया के अंदर अपना पूरा पूरा बेनिफिट लेकर बाहर निकलेंगे? नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे अड़ंगेबाजी करने वाले लोग आपके इर्द गिर्द में मौजूद रहते हैं। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, फिर कैमरे वाले आके आपके सामने खड़े हो जाएंगे। ओके, क्योंकि आपको कैसे भी अड़ंगा करने वाला किसी भी जगह से कैसा भी आ सकता है। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब परमेश्वर का फोर्स निकलेगा वो दुनिया के कोई भी कॉर्नर से निकल सकता है, और जब निकलेगा तो वो बहुत बुरी तरह से अड़ंगे वाले को गिरा देता है। समझ में आया? और ऐसा गिरा देता है कि आपको भी जिंदगी भर याद रखने को मजबूर करेगा वो कि इस वक्त मैंने तेरे अड़ंगे वाले से फाइट किया था। ओके, मुझे तो हमेशा ही उसने ऐसा याद रखाया है, क्योंकि मुझे ऐसा वो अड़ंगे वाले को फाइट किया है परमेश्वर ने कि मैं एक हफ्ता परमेश्वर के पावर के नीचे गिरी पड़ी रहती थी। ओके, मैं उठ नहीं पाती थी, इतना ज़्यादा परमेश्वर का पावर मेरे ऊपर बैठ जाता था। ओके, तो एब्जॉर्ब हो जाता था मेरे अंदर। ठीक है, तो इतना तक हो चुका है। तो मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि 10 दिन शैतान के हैं, लेकिन एक दिन मेरा है। ओके, वो एक दिन भारी है और वो सारे वो ब्याज के साथ वसूल करता है ना। तो इसके लिए आपको परमेश्वर में चलते समय अड़ंगाबाजी आपका विरोधी है, ये समझना है। कोई कलसिया आपका विरोधी नहीं है, कोई बिलीवर आपका विरोधी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस अड़ंगा वाला गिरा देना है। एक बार आप उसको सीख लेंगे तो आप समझ जाएंगे आपके बैटल्स आपके हाथ में है, उसको कैसे गिराना है आपको आपके हाथ में है। आप अगर परमेश्वर का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, रोज़ की प्रार्थना नहीं छोड़ेंगे, आपके रोज़ के चाल चलन परमेश्वर के अंदर जैसे रहते हैं उसके भय के नीचे रहकर चलते हैं, वो आप नहीं छोड़ोगे, तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपके अड़ंगेबाजी को कमज़ोर ही करती जा रही है, और वो कमज़ोर ही होता जाता है। वो अड़ंगा वाला रुका नहीं रह सकता है, और एक दिन कलसिया के अंदर ही वो ऐसा ओवरथ्रो कर दिया जाएगा ना कि आप भी हैरान हो जाएंगे। ना स्पीकर का आवाज़ है, ना लोगों का कोई गाना बजाना है, और कुछ भी नहीं। मैं आराम से हूँ, फिर भी ये क्या हो गया मुझे, एकदम मैं अलग से हो चुकी हूँ। ओके, तो परमेश्वर का अड़ंगाबाजी को मारने का तरीका ऐसा रहता है। उसको कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई प्रकार का इन्फ्लुएंस से आपको छुड़ाने की, वो अपने मर्जी से आपको छुड़ाता है। ओके, वो अपने मर्जी से आपके रास्ते आज़ाद करता है। इसके लिए आपको वो अनॉइंटिंग ऑयल को यूज़ करना, या हैंडकरचीफ को यूज़ करना, या फिर आपको अभी तो प्रेयर शॉल था, है ना, तो प्रेयर शॉल को यूज़ करना। ये सारी चीज़ें क्यों आपको उसके अंदर अपने आप को देना है? क्योंकि अड़ंगाबाजी जो स्वर्गदूत रहता है उसको फटकारना है आपको। ओके, उसको ऐसा फटकारना है कि वो आपकी बोली से नहीं जा रहा है, उसको उसकी बोली से बुला के निकालना बहुत ज़रूरी है। उसके ताकत के अनुसार स्वर्गदूत में आकर उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम इसके मैनिफेस्टेशन में रहते हैं, इसके सम्मुख में रहते हैं, अनॉइंटिंग ऑयल के लिए रहते हैं, प्रेयर शॉल के लिए रहते हैं, हैंडकरचीफ के लिए रहते हैं, ले हैंड के लिए रहते हैं। ओके, कभी कभी हम ले हैंड के नंबर्स भी लगा लेते हैं और वहाँ पर जाकर ले हैंड कर लेते हैं, जूम ले हैंड कर लेते हैं। ये सारे क्या रहते हैं? ये अड़ंगाबाजी जो स्वर्गदूत मानना नहीं चाहता है, जो ढीठ बना बैठा है, उसको गिराने का ये रास्ता रहता है। ओके, इसका हम सामना करने के लिए ये सब कुछ अपने ऊपर लेते रहते हैं। ओके, और ये लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो अड़ंगा वाला तो वैसा ही आपको डुबा देने के लिए बैठा है, वैसा ही आपको ख़त्म करने के लिए बैठा है, वैसा ही आपको विश्वास दिलाने के लिए बैठा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी तो भी ख़त्म हो जाए। ओके, वो तो वैसे ही बैठा है कि उसका मर्जी है कि आप परमेश्वर का नाम तुच्छ जानो। ओके, तो इस तरह से आपको नहीं लेना है, अड़ंगाबाजी का कुछ भी आपके ऊपर नहीं लेना है,
किसी को दोष नहीं देना है। अड़ंगाबाजी को गिराने वाले का सिर्फ इंतज़ाम करना है। परमेश्वर उसको गिराने वाले को भेज दे। जैसा तुमने दनियल के लिए भेजा था, मिखाइल स्वर्गदूत को भेजा था, वैसा तुम मेरे लिए तो मिखाइल स्वर्गदूत को भेज, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है। तो या तो फिर तू और यीशु मसीह ने कहा जैसा लीजियंस ऑफ स्वर्गदूत मेरे लिए भेज दे। ओके, वो तेरी मर्जी है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये अड़ंगेबाजी को गिरा दे तू। मैं इसको और आगे लेकर नहीं जा सकती हूँ, मैं इसके पीछे पीछे और दबकर नहीं चल सकती हूँ। ये मुझे बहुत फ्रस्ट्रेट कर चुका है, व्याकुल कर चुका है। इसके पीछे रहकर मेरा रास्ता मुझे आगे दिखाई नहीं देता है। मुझे इसको हटाने की ज़रूरत है, मेरी सहायता कर। ओके, इसको हटा, मैं इसके पीछे नहीं रुक सकती हूँ, नहीं तो मेरी आशा टूट जाती है और मैं रास्ता छोड़ दूँगी, मैं दर्शन छोड़ दूँगी, मैं विजन छोड़ दूँगी। मुझे वो आगे नहीं दिखाई दे रहा है, मैं हताश हो चुकी हूँ, मैं दुखी हो चुकी हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस बात को आगे कहाँ तक लेकर चलूँ। ओके, तो आप जब परमेश्वर से अपनी ये बात बोलना शुरू करेंगे, वो अड़ंगाबाजी को ऐसा ओवरथ्रो कर देता है, ऐसा ओवरथ्रो कर देता है, बस रे बस। ओके, और वो दोबारा आपका पीछा नहीं कर पाता है फिर, ठीक है। और अगर करने भी चाहेगा तो आप उसको चांस नहीं देना है दोबारा आपको लपेट लेने के लिए। ओके, आप अपने परमेश्वर के सामर्थ्य में बने रहना है, बढ़ते रहना है और विश्वास के साथ जाना है। अगर पहले वालों को ओवरथ्रो किया है तो आगे वालों को भी वो ओवरथ्रो करने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने रास्ता नहीं छोड़ना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबको इस वचन से आशीषित करे और ध्यान में रखे कि ये अड़ंगेबाजी का काम है, ये परमेश्वर का दोष नहीं है, कलीसिया का दोष नहीं है, लोगों का दोष नहीं है, विश्वासियों का दोष नहीं है, किसी का दोष नहीं है। ये अड़ंगाबाजी को डाला गया है आपके सामने, इसका ही सिर्फ आप सामना करना है। ओके, नासरी यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर हम विनती करते हैं, ये वचन के अनुसार लोगों को समझ में आए कि वो कलीसिया छोड़ कर यहाँ से वहाँ ना जाए खुदा, उधर से इधर ना जाए। सिर्फ एक परमेश्वर पिता छुटकारे के पीछे दौड़ रहे हैं, वो पिता परमेश्वर उनके प्रमोशंस के लिए दौड़ रहे, मैरिजेस के लिए दौड़ रहे, उनके चंगाई के लिए दौड़ रहे, और जिधर वो जाते हैं वहाँ वो निराश होकर आते हैं, क्योंकि उनको कोई हेल्प नहीं मिलती है। लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि ये वो नहीं है, ये अड़ंगाबाजी करने वाला स्वर्गदूत उनका सामना कर रहा है। ये कोई परमेश्वर उसका विरोधी नहीं है, ये कोई कलीसिया उनके विरोधी नहीं है, अड़ंगाबाजी वाला उनका विरोधी है। ये समझ में आया उनको। पिता परमेश्वर वो एक ही कलीसिया में ठहरे रहने दे और अड़ंगाबाजी वाले को ऐसा ठोक कर गिराने में कामयाब हो जाए कि वो परमेश्वर दोबारा कभी भी उस अड़ंगेबाजी वाले के सामने नम्र नहीं होंगे। मेरे पिता वो बाय फोर्स, बाय वायलेंस, परमेश्वर बाय एग्रेशन वो अड़ंगेबाजी वाले को पिता गिराना सीखेंगे और परमेश्वर तेरे रास्ते को वो पूरा करके पिता तेरी तसल्ली में वो जीते रहेंगे और परमेश्वर जीतते रहेंगे। नासरी यीशु मसीह के नाम में मैं उनके ऊपर तेरा अभिषेक आने के लिए मांगती हूँ। वो अड़ंगा जो भी उनको रोक रहा है, वो सारे अड़ंगाबाजी उनके टूट जाए खुदा, और तेरा बाय फोर्स, बाय एग्रेशन, बाय वायलेंस उनके काम पूरे होने शुरू हो जाए। नासरी यीशु के नाम में मांगती हूँ, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन।